वेलकम। स्वागत है आप सबका झारखंड के न्यूज़ चैनल में बाय संदीप नारायण संदीपन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस, वो भी झारखंड का। ठीक है, तो झारखंड का जीएस में अभी हम लोग देखेंगे आपदा से संबंधित चीज़ों को, यानी कि जो आपदाएं होती है, जैसे कि आपदा क्या होती है, जो घटनाएं आकस्मिक घटती हैं उसे आपदा कहते हैं। आकस्मिक घटने वाले घटनाओं को आपदा कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपदा ऐसी घटनाएं जो अचानक घटित हो और जिनसे जान माल की व्यापक हानि हो उसे आपदा कहते हैं। तो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदाएं। यानी कि जो आपदाएं प्राकृतिक रूप से घटती हैं उन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, और जो आपदाएं केवल मानव के कारण यानी कि मानव मनुष्य के कारण हो उसे मानव जनित आपदाएं कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं में मुख्य रूप से है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, आंधी तूफान आदि। ये सब भी प्रमुख प्राकृतिक आपदा हैं। और मानव जनित आपदाओं में आती हैं युद्ध, वनों की कटाई, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रदूषण आदि प्रमुख है। युद्ध आप समझ सकते हैं, जो एक बड़े पैमाने पे युद्ध जैसे कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 हुआ था, इसमें इसे मानव जनित आपदाएं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है महाभारत का युद्ध भी ले सकते हैं, रामायण का युद्ध भी ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर। और वनों की कटाई से क्या होता है, आपदाएं प्रकट होती है। वनों की कटाई से कैसी आपदाएं हो सकती है, सूखा पड़ सकता है। वनों की कटाई होगी तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो फिर वनों की कटाई होगी तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फिर वर्षा नहीं होगी और फिर सूखा पड़ेगा, और वनों के जो जानवर हैं वो मर जाएंगे। पारिस्थितिकी असंतुलन, इसका तात्पर्य है कि हमारा जो वातावरण है उसमें असंतुलन, यानी कि टेम्परेचर और मतलब कि तापमान और जो भी जलवायु परिवर्तन होता है उसको हम लोग पारिस्थितिकी असंतुलन कह सकते हैं। अब भारत में सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता तक वाला भूकंप का संभावित क्षेत्र है। तो सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र लगभग 58.6% है, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगभग 12% है। कुल तटीय क्षेत्र 7,516 किलोमीटर है भारत का, जिसमें से 5,700 किलोमीटर क्षेत्र चक्रवात एवं सुनामी संभावित क्षेत्र है। चूँकि ये तटीय क्षेत्र है और सुनामी और चक्रवात चूँकि समुद्र में उठते हैं और वो केवल तटीय क्षेत्रों को ही प्रभावित करते, इसलिए कुल तटीय क्षेत्र जो कि भारत का कितना है 7,516 किलोमीटर, और उसमें से 5,700 किलोमीटर क्षेत्र में चक्रवात और सुनामी आते हैं। बाढ़ से कितने प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र होते हैं, 12%, और भूकंप से 58.6%, और 78% कृषि योग्य भूमि सूखा संभावित क्षेत्र है। अब जो है भारत, इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड में विभिन्न आपदाएं, यानी कि झारखंड में कौन कौन सी आपदाएं होती हैं। झारखंड में अतिवृष्टि यानी कि जब बारिश के कारण ओलावृष्टि, जिसको यानी कि बर्फ गिरता है तो उसको अतिवृष्टि बोलते हैं। सर्पदंश, सांप के काटने को भी आपदा का नाम दिया गया झारखंड में। खनन जनित आपदा, यानी कि कोल माइंस और ये जो कोलियरी है वो सब में जो आपदाएं होती है, कोलियरी में जो सुरंग होते हैं वे अचानक धंस जाते हैं, मलबा बहुत बड़ा दब जाता है, उसमें धंस जाती है तो उसमें बहुत सारे जान माल की क्षति होती है। कभी कभी वो सैकड़ों लोग अंदर कार्य कर रहे होते हैं और वो धंस जाती है। तो इस तरह से होती है खनन जनित आपदाएं। रेडिएशन संबंधी आपदा, नाव दुर्घटना, डोभा या जलप्रपात में डूबना, ये सबको झारखंड में आपदा का श्रेणी में रखा गया। भगदड़ एवं गैस रिसाव संबंधी आपदा को, है ना, अक्टूबर 2018 ईस्वी से विशिष्ट
स्थानीय आपदा घोषित कर दिया गया है। तो झारखंड की प्रमुख आपदाएं हो गया है बाढ़ और सूखा, तड़ित यानी कि जिसको बोलते हैं लाइटनिंग, तड़ित जो बादल गरजता है, बिजली चमकती है, उसको तड़ित बोलते हैं। खनन दुर्घटना, वही ये कोलियरी वाला। औद्योगिक दुर्घटना, जंगलों में आग लगना, हाथियों का आक्रमण, भूकंप, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता का ह्रास और बर्ड फ्लू, ये सभी जो है आपदा का रूप है झारखंड में। अब हम एक एक करके सारी आपदाओं को पढ़ेंगे। तो पहली आपदा है हमारी बाढ़। राज्य के झारखंड राज्य के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जो कि सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ का सबसे अधिक प्रभावित होना इसलिए मायने रखता है प्रभावित होते हैं क्योंकि ये जो झारखंड के हैं पूर्वी जिले हैं, और झारखंड की पूर्वी भाग जो है गंगा नदी से सटा हुआ है, जिसके कारण जो है गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं बाढ़ से। और अन्य जिलों जैसे देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा, गुमला और हजारीबाग, इनमें भी बाढ़ की संभावना होती है पर बहुत ही कम। ये सभी 2000 से 2004 के बीच कई बार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, इसलिए इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। 2008 ईस्वी में साहेबगंज आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित गए सबसे अधिक ग्रसित था, और उत्तरी पूर्वी जिले जो गंगा अफवाह प्रणाली से जुड़े हैं सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, है ना। उत्तरी पूर्वी जिले यानी कि उत्तरी पूर्वी वही हैं जो कि है गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, ठीक है। और NH80 गोड्डा, पाकुड़ और उन जिलों में जो है NH80 यानी कि नेशनल हाईवे 80 उन्हीं जिलों से होकर के जाती है, जिससे जो है NH80 नेशनल हाईवे जो 80 है वो राजमार्ग बाधित हो जाता है। दूसरा है सूखा। सूखा में हम लोग देखेंगे कि सूखा झारखंड की एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक नई दिल्ली के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में, है ना, यदि किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा हो तो उसको सामान्य सूखा बोलते हैं, और अगर 25 से 50% तक कम वर्षा हो तो उसको मध्यम सूखा कहते हैं, और 50% अगर कम वर्षा हो तो उसको गंभीर सूखा कहते हैं, है ना। 25% से कम वर्षा सामान्य सूखा, और 25 से 50% तक कम वर्षा को मध्यम सूखा, और अगर 50% से कम वर्षा हो तो उसे गंभीर वर्षा कहते हैं। और योजना आयोग के अनुसार भारत में जब जून से मध्य सितंबर के बीच लगातार 4 सप्ताह तक 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे सूखा कहते हैं, और 75% से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को सूखाग्रसित कहते हैं, जो कि गंभीर आपदा का रूप ग्रहण कर लेता है। सूखे से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी जिले यानी कि आप झारखंड के देख रहे, झारखंड के जो कौन कौन से जिले होते हैं, उत्तरी पश्चिमी जिले जैसे हो गया पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार तथा लोहरदगा के पश्चिमी भाग। 2010 में राज्य के सभी जिले सूखा प्रभावित क्षेत्र थे, 24 के 24 जिले। और सूखे से सर्वाधिक प्रभावित जिला पलामू है, जहां पिछले 22 वर्षों से वर्षा की मात्रा में गिरावट की प्रकृति दिखाई दी है। तो चलिए अब अगले स्लाइड की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं कि सूखे से निपटने के अब उपाय जानेंगे, ठीक है। तो सूखे से निपटने के संरचनात्मक उपाय: बांध बनाना, तालाब में जल संग्रहण, वाटर शेड प्रबंधन करना, मवेशियों का प्रबंधन, उचित फसलों का चयन, मृदा संरक्षण तकनीक अपनाना,
वृक्षों की कटाई को कम करना, आपात स्थिति से निपटने के लिए लोगों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना, और सूखे से निपटने के उपाय है कृषि में सुधार लाना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अनुरूप फसलों का चयन करना, यानी कि जो फसल गर्मी में उग सकते हैं, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे फसलों का चयन करेंगे। सिंचाई तकनीक को उन्नत करना, अच्छी तरह से सिंचाई करेंगे, जैसे कि हो गया स्प्रिंकल सिंचाई, यानी कि जिसमें छींटा मार के पटाया जाता है, सब्जियों को पानी की सिंचाई की जाती है बूंद बूंद करके, उसे उस तरह से करने से पानी की आवश्यकता कम होती है। जल संग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाना और वर्षा जल का संग्रहण करना, और भी कई तरीके हो सकते हैं, तो ये जिनमें से ये सारे प्रमुख हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लाइटनिंग है ना, तो झारखंड में जो है तड़ित यानी कि लाइटनिंग को भी जो है एक आपदा के रूप में लिया गया, और इस लाइटनिंग से 9 जिले प्रभावित होते हैं। मुख्य रूप से है पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची तथा गिरिडीह। 2015 ईस्वी में तड़ित से 54 व्यक्तियों की मौत हुई एवं 76 व्यक्ति घायल हुए, और 32 पशुओं की मौतें भी हुई। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, इसको स्काइपा कहते हैं, इसके द्वारा लाइटनिंग से संबंधित आपदा से निपटने के लिए विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है। आइए देखते हैं तड़ित से बचने का उपाय। तड़ित से बचने का उपाय है खराब मौसम एवं भारी वर्षा के समय पेड़ के नीचे से तथा बिजली के तार एवं खंभों से दूर हट जाना चाहिए, यानी कि पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, बिजली के तार के खंभों से दूर हट जाना चाहिए। ये सभी है लाइटनिंग और उसके उपाय लाइटनिंग से बचने के। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा जंगलों में आग लगना। जंगलों में आग लगने को भी झारखंड में आपदा का रूप दिया गया, क्योंकि मार्च अप्रैल के महीनों में झारखंड के कई जिलों में आग बहुत लगती है। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों की अधिकता पाई जाती है। यही एक मुख्य कारण है जो कि झारखंड के जंगलों में आग लगता है। और दूसरा है महुआ, जिसके कारण गर्मी के दिनों में आग लगने की समस्या आपदा का रूप ग्रहण कर लेती है। शुष्क वन है तो कि वो पत्ते सूख जाते हैं तो वो नीचे झड़ जाते हैं, और कुछ टहनियाँ भी सूख जाती हैं, इससे आग आसानी से फैलते हैं। इसका एक मुख्य कारण महुआ तथा साल के बीजों का संग्रहण भी है, क्योंकि उसी समय महुआ के फूल और साल के बीजों का संग्रहण करते हैं कई लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए। इसलिए वो क्या करते हैं, ज़मीन को साफ करने के लिए आग लगा देते हैं, ताकि वो बीजे और फलों को संग्रहण कर सकें। किंतु वो ये ध्यान में न रखते हुए कि यह आग जंगल में फैल जाए, और अगर वो ध्यान भी रखते हैं और अगर आंधी आ जाए तो वो आग जो है जंगल में फैलेंगे ही। तो जिससे मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में ही यह घटना घटती है। पर्यटन के कारण भी आग लगने की समस्या उत्पन्न होती है। आग झारखंड की उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग की समस्या है, जिससे 9 जिले प्रभावित हैं, और वो 9 जिले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला। तो आग लगने के उपाय, जंगलों में आग लगने से बचने के उपाय क्या है? पर्यटन संबंधी कानून में बिल्कुल सख्ती करना, गैर कानूनी गतिविधियों पर संपूर्ण रोक लगा देना है। जंगलों के अंदर सड़क मार्ग के द्वारा वनों को विभाजित करने से एक ओर की आग दूसरी ओर नहीं पहुंचती, यानी कि कहीं जंगल है और उसके बीच में अगर चौड़ी सड़क बना दी जाए तो एक ओर का आग दूसरी ओर नहीं जाएगा। इससे भी अगर आग लगती है तो आग ज़्यादा फैलेगी नहीं। जंगलों के अंदर फायर वॉच स्टेशन स्थापित करने की भी ज़रूरत, यानी कि फायर वॉच स्टेशन, यानी कि पहाड़ी के चोटी तरह ऊंचे स्थानों में
फायर वॉच स्टेशन लगा देने से पूरा जंगल का निगरानी हो जाएगा। अधिक वायु एवं और एक इसका उपाय है कि जंगल के सबसे ऊपरी चोटी में एक वाटर टैंक बना दिया जाए, जिससे जो है जहाँ पर कहीं आग लगे तो उस वाटर का उपयोग किया जाए बुझाने के लिए। अधिक वायु एवं परिपक्व वृक्षों की पहचान कर उसे काट कर नया वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उनकी ज्वलनशीलता अधिक हो जाती है। तो ये था हमारा नया जो कि वीडियो जो कि झारखंड के जीएस पे आधारित है। इससे हम लोग जेपीएससी की भी तैयारी अच्छी हो सकती है। धन्यवाद।